जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिजिलोशन 2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक हम लोग बना चुके हैं। और मैंने बताया वहां पर स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे डिजिलोशन 2 का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सारा मेथड जो हम लोग इंडियन प्रैक्टिस से और गर्नर वर्सेस मुर्रे से जो बनाते हैं वो पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने पहला क्लास को नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो आप प्लीज़ जाइए उसे देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। उससे पहले एक बात और मैं कह दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए। आगे जो भी वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि चैनल का रीच बना रहे। और डिजिलोशन 1 का भी क्वेश्चन आपका अवेलेबल है, उसका सॉल्यूशन, तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन के सामने होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपको सॉल्व करवा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC फर्म एज 31 दिसंबर। उसके बाद एक बैलेंस शीट दिया गया है जिसका लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 7,000 रुपया का, मॉर्गेज लोन है 1,800 रुपया का, और कैपिटल है A और B का 5,000 और 4,000, मतलब कि टोटल 9,000। टोटल बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड का जोड़ है वो 17,800 रुपया है। आप अगर एसेट साइड में देखेंगे तो कैश है 400 रुपए का, डेटर है 9,000 रुपए का, स्टॉक है 3,000 रुपए का, बिल्डिंग है 4,000 रुपए का, और सी का जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी साइड ना हो के एसेट साइड है 1,400 रुपए का। टोटल जोड़ हो जाता है 17,800 रुपया का। तो आगे जो दिया गया उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन दैट डेट, they share profit and loss in the ratio of 3:2:1 respectively। यहाँ पर इसी डेट को डिसाइड किया गया कि फर्म को बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए और हिसाब किताब कर दिया जाए। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है ABC का। बिल्डिंग जब बेचा गया मार्केट में तो उससे जो रियलाइज हुआ वो 3,000 रुपया हुआ। स्टॉक को बेचा गया तो 2,400 रुपया रियलाइज हुआ। लिखता है स्टॉक ₹2,400 एंड डेटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 1,450। तो यहाँ पर 1,450 रुपया में डेटर को बेचा गया है। उसके बाद लिखता है क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹250। यहाँ पर लिखता है क्रेडिटर का जो पेमेंट किया गया वो 250 डिस्काउंट देके पेमेंट किया गया। उसके बाद लोन के बारे में भी लिख दिया है लोन वाज पेड एट इट्स वैल्यू। जितना का लोन होगा उतना का आपको पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर नहीं भी लिखता ये चीज़ तो आपको उतना ही पेमेंट करना होता जितना का लोन है। आगे लिखता है द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 350। रियलाइजेशन जो किया गया उसमें जो खर्च आया वो 350 रुपया का आया। दोस्तों यहाँ पर डिजिलोशन 2 में डिजिलोशन 1 से क्या फर्क है, कोई ना कोई साझेदार यहाँ पर क्या हो जाता है, दिवालिया। तो यहाँ पर लिखता है सी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंसॉल्वेंट एंड फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी ओनली 50 पैसा इन द रुपीस वाज रियलाइज। यहाँ पर सी दिवालिया हो गया और वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी जब पेमेंट कर रहा है वो 1 रुपए में 50 पैसा पेमेंट कर पा रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मुर्रे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका गार्नर वर्सेस मुर्रे के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मेट को बना के रखे हैं। सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, दूसरा आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा हम लोग का बनेगा बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एसेट साइड में दिया गया है, उसे हम लोग ट्रांसफर करके लेके आते हैं कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। पहले का क्लास पढ़िएगा तो आपको और समझ में आएगा। तो पहले का क्लास कीजिए डिजिलोशन 1 का, उसके बाद डिजिलोशन 2 का। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला चीज हम लोग को मिलता है कैश। कैश के लिए हम लोग एक बैंक अकाउंट बना के रखे हुए हैं तो उसी में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हमको मिलता है डेटर, तो सबसे पहले डेटर को ट्रांसफर करके लेके आते हैं। तो टू डेटर, डेटर कितना का है यहाँ पर 9,000 रुपए का, इसको हम लोग ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद स्टॉक मिलेगा, स्टॉक 3,000 रुपए का है तो टू स्टॉक अकाउंट आप लिखिएगा यहाँ पर इस तरह से। और कितना का स्टॉक है 3,000 रुपए का, इसे भी हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को भी हम लोग ट्रांसफर करके लेके आते हैं।
यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट इस तरह से आपको लिखना है। और बिल्डिंग कितना का है, 3000 के बाद 4000। उसके बाद हम लोग का सी का कैपिटल है जो कि कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को लायबिलिटी साइड को देखना है और उसे भी ट्रांसफर करके लेके आना है। तो यहाँ पर क्रेडिटर आ जाएगा, तो क्रेडिटर क्रेडिट साइड में आएगा। बाय क्या लिखना है, क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्रेडिटर अकाउंट 7000 रुपया। उसके बाद एक मॉर्गेज था लोन का, तो यहाँ पर लिख देते हैं लोन जो है मॉर्गेज में है, गिरवी रख के लिया गया है। तो लोन ऑन मॉर्गेज कितना का है, मॉर्गेज का लोन 1800 रुपये का। जब हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि बिल्डिंग को जब बेचा गया तो 3000 रुपये आया, तो हम लोग इसको सेल करते हैं। सेल करने के बाद जितना भी पैसा आएगा वो बैंक अकाउंट में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या बेच रहे हैं आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया होगा उसी को हम लोग सेल करेंगे। जैसे बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग को हम लोग बेचे कितना में है, 3000 रुपया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3000 रुपये। उसके बाद लिखता है स्टॉक को भी बेच दिए हैं, कितना में, 2400। इसको भी लिख देते हैं 2400 में बेच दिए। मतलब आपका बिल्डिंग गया, स्टॉक गया, बचा डेटर को भी बेचे तो 1450 रुपया मिला है। तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं 1450। उसके बाद इसको जोड़ के बाहर निकालते हैं, टोटल आ जाएगा 6850 रुपया। दोस्तों एसेट्स को सेल करने के बाद कितना रुपया रियलाइज हुआ, 6850 रुपया। और पहले से भी हमारे पास 400 रुपया है। इस पैसा का यूज करते हुए हम लोग सारा लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं क्रेडिटर का पेमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और क्रेडिटर का जब हम लोग पेमेंट करने गए तो यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ डिस्काउंट में हम लोग पेमेंट किए हैं। तो कितना का क्रेडिटर है, 7000 रुपये का। और हम लोग 250 रुपया उसको कम देंगे, मतलब कि कितना रुपया देंगे, 6750 रुपया तो दे दिए। उसके बाद क्या बचता है, लोन ऑन मॉर्गेज। तो मॉर्गेज का यहाँ पर जब पेमेंट करने का बात आया तो उसको पूरा पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं लोन डायरेक्टली लिख दिए। और टोटल कितना पेमेंट करेंगे, 1800। और इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ के बाहर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस भी है, उसे भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कितना का एक्सपेंसेस हुआ है, 350 रुपया का। इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना रुपया हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। तो 0 0 और आपका एक बचा है, 8 दूनी 16 और 3 19 का 9, 1 6 7 1 8, 8900 रुपया यहाँ पर आ गया। टोटल पेमेंट इतना का हमारा हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इसका फाइनल जोड़ घटाव करके, और जिसको लॉस होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट साइड। तो जब डेबिट जोड़ेंगे तो आपका बड़ा हो जाएगा 24,900 रुपया, मतलब कि यहाँ पर लॉस होने वाला है। तो 24,900 रुपया हम लोग लिख दिए। और उसके बाद जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो उस बैलेंस को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लॉस। अगर किधर आता, डेबिट साइड में बैलेंस आता तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो इसको बोलेंगे लॉस, क्योंकि डेबिट बड़ा है किससे, क्रेडिट से, इसलिए क्या होने जा रहा है यहाँ पर, लॉस। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे किस अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो ए है, बी है और कौन है, सी है। रेशियो क्या चल रहा है, 3:2:1 क्वेश्चन में दिया गया है। तो कितना बैलेंस आता है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा 9250 रुपया आएगा। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में, मतलब कि ए में 9250 रुपया का 3/6 और बी में 9250 रुपया का 2/6 और सी में 9250 रुपया का 1/6। तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो एक का आएगा 1542 रुपया, मतलब सी का, और बी का आएगा 3083 रुपया और एक आएगा 4625 रुपया। आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है। अब हम लोग को क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन किस मेथड से, गर्नर वर्सेस मुर्रे के अकॉर्डिंग। तो हम लोग इसको भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाने के टाइम में कैपिटल खोजेंगे क्वेश्चन में। तो किस साइड, ए और बी का कैपिटल है, लायबिलिटी साइड, इसलिए क्रेडिट साइड आपको लिखना है बाई बैलेंस BD। और ए का कितना कैपिटल है, 5000, तो हम लोग लिख दिए।
और बी का कितना कैपिटल है 4000 और सी में डैश, क्योंकि सी का अपोजिट साइड है इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी। और सी का हम लोग देखते हैं कितना कैपिटल है 1400 रुपया है, तो इसको भी हम लोग लिख दिए। लिखने के बाद में आपको देखना है किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। जहां जहां भी ए बी और सी का नाम है उस पैसा को आपको ट्रांसफर करके कहाँ लेके आना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके आएंगे। ए बी सी का नाम है, जो लॉस हुआ है उसको ट्रांसफर किए थे किस साइड में, यहाँ आ गया था आपका क्रेडिट साइड में, इसको उठा के लेके आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में। टू कहां से आ रहा है, ये रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, कितना आ रहा है, ए का 4625, बी का आ रहा है 3083 रुपया और सी का आ रहा है 1542 रुपया। अब देखिए कहीं भी नाम है या नहीं है, चाहे क्वेश्चन में हो चाहे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो कहीं भी नाम नहीं बच रहा है। तो उस दशा में आपको क्या करना चाहिए, अब आपको क्या करना, गर्नर वर्सेस मुर्रे का रूल लगाना है। तो रूल में क्या कहता है कि जो भी रियलाइजेशन का लॉस है और जो पार्टनर दिवालिया नहीं हुआ है वो सबको नगद लेके आना होगा, कैश में लेके आना होगा। तो यहाँ पर सी बच जाएगा। क्यों बच जाएगा, क्योंकि वो दिवालिया हो गया है। तो यहाँ पर कौन बच रहा है, ए और बी। ये लोग अपना रियलाइजेशन का लॉस को नगद में लेके आएगा। किस साइड लेके आएगा, लॉस इधर देखना है डेबिट साइड में, तो लेके किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। तो आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट, लिख दिए और लिखिए 4625 रुपया नगद ए लेके आया और बी कितना लेके आएगा 3083 रुपया, जो रियलाइजेशन का लॉस है। बस यही फर्क है गर्नर वर्सेस मुर्रे में और इंडियन प्रैक्टिस में। इंडियन प्रैक्टिस में आप ये चीज नहीं देख लाते हैं और पूरा हिसाब किताब कर देते हैं। अब क्या करना है, अब कोई भी पैसा ट्रांसफर करने को नहीं रहा, गर्नर वर्सेस मुर्रे का रूल लग गया। अब सी का शॉर्टेज अमाउंट देखिए कि कितना शॉर्ट कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले हिसाब करेंगे सी का, क्योंकि वही दिवालिया हुआ है। तो सी का हिसाब जब कीजिएगा तो उसका डेबिट साइड में जो अमाउंट आ रहा है वो 2942 रुपया आ रहा है, 2942 रुपया। तो 2942 रुपया जो शॉर्ट कर रहा है, तो सी क्या बोला था कि वो अपना प्राइवेट संपत्ति में से 50% दे सकता है, उतना कैपेसिटी है उसके पास। तो 2942 रुपया का कितना परसेंट, 50%। तो 50 बाई आपको क्या करना है 100, तो इसको क्या कर देना है आपको आधा, तो मतलब 1471 रुपया सी लेके आ सकता है। तो यहां पर अलग से मैं दिखला देता हूं, क्योंकि इस बैंक में दिखलाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अलग दिखलाते हैं हम लोग। कितना 1471 रुपया कैश में लेके आया पर्सनल प्रॉपर्टी से। तो यहां पर लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट रियलाइज फ्रॉम सी, सी से रियलाइज इतना हुआ। अब जो शॉर्टेज अमाउंट बच रहा है, डिफिशियंसी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफिशियंसी। तो जो डिफिशियंसी आया सी का वो आएगा कितना 1471, क्योंकि 1471 दे दिया 2942 में, तो बचा कितना 1471। वो दे नहीं सकता, इसके लिए वो दिवालिया हो गया। तो दिवालिया हो गया, तो अब इस पैसा का भरपाई कौन करेगा, ए और बी। कौन करेगा, ए और बी। कौन सा रेशियो में करेगा, तो कैपिटल रेशियो। कौन सा रेशियो में, कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो ए और बी का कितना है 5:4। तो जब आप इसको 5:4 में क्या कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं 1471 इंटू 5/9 और 1471 इंटू 4/9। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एक का आएगा 817 रुपया और एक का आएगा 654 रुपया। इतना पैसा ए और बी को लेके आना होगा, किसके लिए, सी के लिए। तभी उसका जो शॉर्टेज अमाउंट है उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो हम लोग लेके आता है तो उसको दिखला देते, जैसे एज लेके आया अपना कैपिटल में से, और कौन लेके आएगा, बीज लेके आएगा। किसका मदद कर रहा है, यहां पर सी का मदद कर रहा है। ए कितना कर रहा है 817 रुपया और बी सी का कितना मदद कर रहा है 654 रुपया। दोस्तों यहां पर सी क्या हो गया, दिवालिया हो गया। उसका जो शॉर्टेज अमाउंट था ए और बी दे दिया, वो घर चला गया। अब बच रहा है ए और बी। अब ए और बी अपना कैलकुलेशन करेगा, तो कैसे करेगा वो देखिए। ए अब बोलेगा हम सी को दिए हैं पैसा, कितना रुपया दिए हैं, तो 817 रुपया दिए हैं। और यहां बी भी बोलेगा कि हम सी को दिए हैं, उसका जो कैपिटल अकाउंट शॉर्ट कर रहा था तो कितना रुपया दिए थे 654 रुपया। तो
तो ये दिखला देना है, और जो हिसाब किताब जैसे होता है लेजर का जोड़ घटाव जैसे होता है अकाउंट में, वैसे आपको कर देना है। तो ए का हम लोग करके देख लेते हैं। ए जब जोड़िएगा तो आपका क्रेडिट साइड में ज़्यादा आएगा 9625 रुपया, इधर भी आपको लिखना है 9625 रुपया, और डेबिट साइड का जोड़ लेना है ये दोनों को, और इसमें माइनस कीजिएगा। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 4183 रुपया, वो क्या करेगा, नगद लेके कौन चला जाएगा, ए चला जाएगा। यहाँ पर लिखना है 2, कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट, और बी का आप कैलकुलेशन करते हैं तो बी जब देखिए किधर ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में 4000, 3000, 4 3 7083, इसको लिख दिए। इधर भी 7083 आपको लिखना होगा, और उसमें ये दोनों को माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद आपका आएगा 3346 रुपया। तो 3346 रुपया कौन लेके जाएगा, बी, वो भी नगद लेके जाएगा। ये भी आपका काम कंप्लीट हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, गर्नर वर्सेस मुर्रे से बनाए हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट बना लेते हैं। तो कैश पहले से हमारे पास क्या था, टू बैलेंस BD, इसको बैंक अकाउंट ही मानेंगे। 400 रुपया पहले से हमारे पास था। उसके बाद अब आपको किस अकाउंट को देखना है, रियलाइजेशन अकाउंट को और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखना है। जहां जहां भी बैंक होगा उस पैसा को ट्रांसफर करके लेके आना है। तो डेबिट साइड में देखिए इधर है, तो इसको क्रेडिट साइड में लेके आइए बाय, कहां से आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट से आएगा। कितना रुपया, 8900 रुपया। उसके बाद इधर भी देखिए, इधर भी है, किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो इसको डेबिट साइड में लेके आइएगा। 2 कहां से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से, कितना रुपया, 6850 रुपया। यहां से सारा बैंक कंप्लीट हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में आपका 2 जन के नाम पर है, ए और बी के नाम पर, इसको दिखला दीजिए बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय बीस कैपिटल अकाउंट। इसी अकाउंट से पैसा बैंक दिखलाया गया, उसको ट्रांसफर करके लेके आ रहे हैं। 4183 रुपया और 3346 रुपया ट्रांसफर हो गया। अब उधर देखिए तो इधर भी तीनों के नाम पर बैंक अकाउंट है। तो 2 एस कैपिटल अकाउंट, ए के नाम पर कितना है देखिए बैंक अकाउंट में पैसा 4625 रुपया, जो कि लेके आया था रियलाइजेशन का लॉस को। बी भी लेके आया था, 20 कैपिटल अकाउंट कितना रुपया लेके आया था, 383 रुपया। उसके बाद सी का देखिएगा तो सी भी 50% जो अमाउंट शॉर्ट कर रहा था उसका लेके आया था। तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट कितना रुपया है, 1471 रुपया। अब सिंपली आपको क्या करना है, देख लीजिए कहीं भी बैंक अकाउंट नहीं बच रहा होगा। अब इसको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद आएगा आपका 16429, 16429। तो ये आपका इक्वल हो गया। इसका मतलब आपने जो भी बनाया वो करेक्ट बनाया है। इस तरह से आप किसी भी डिसोल्यूशन 2 का जो क्वेश्चन है उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हम गर्नर वर्सेस मुर्रे के रूल से सॉल्व किए हैं। इंडियन प्रैक्टिस का भी अपलोड है, उस वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे का क्वेश्चन भी आसानी से बनेगा। दोस्तों इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।